पूरे देश में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और 2012 वाले नियमों को लागू करने की या लागू रहने देने की बात कही है। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के मामले में जो याचिकाएं लगी थी इसको भेदभावपूर्ण बताते हुए उस पर क्या कुछ टिप्पणी की है, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। 13 जनवरी से इन नियमों को लागू किया गया है, जिसके बाद से सवर्ण समाज का गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी तल्ख टिप्पणियां भी की हैं और साथ साथ आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। अब अगली जो सुनवाई है इसकी वो बाद में होगी, मार्च के महीने में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज और जातियों से मुक्त नहीं हो सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल तो रोक लगा दी है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची के बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी के नियमों का सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित करता है और सामान्य वर्ग को बाहर रखता है। ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये परिभाषा संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों से विपरीत है और इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो अब हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 सालों के बाद एक जाति विहीन समाज की दिशा में जो भी हमने हासिल किया है, क्या अब हम एक पीछे की दिशा में जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए और जो लोग वास्तव में संरक्षण के ज़रूरतमंद हैं उनके लिए उपयुक्त तंत्र होना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां स्कूलों का अलगाव हो जाए, जैसा कि अमेरिका में हुआ है, जहां श्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल है। साथ ही भारत की एकता हमारे संस्थानों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में दिखाई देनी चाहिए। आप स्कूलों और कॉलेजों को अलग अलग नहीं रख सकते। यदि कैंपस के भीतर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे विकसित होंगे? साथ ही यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई बहुत प्रासंगिक संवैधानिक प्रश्न नहीं है। राज्यों को SC, ST के लिए कानून बनाने का अधिकार है। वहीं याचिकाकर्ताओं को कहा कि आपकी बात नोट कर ली गई है, इसमें अधिक समावेशी भेदभाव यानी कि इंक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होनी चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को रैगिंग का खतरा होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब रैगिंग जैसी समस्याएं मौजूद हैं तो अधिक प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन क्यों होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आज अधिकांश राज्यों में यहाँ तक कि विधायिका ने भी ये महसूस किया है कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी अब हैव्स और हैव नॉट्स की स्थिति बन गई है। समुदायों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। कुछ राज्यों में SC समुदायों को ग्रुप A और ग्रुप B में बांटा गया है। नीति निर्माताओं के अनुसार ग्रुप A के लोग बेहतर स्थिति में हैं। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने भेदभाव की जो परिभाषा इसमें यूजीसी के नए नियमों में दी गई है उस पर सवाल उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल अपने फैसले में रोक लगा दी है और केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। वहीं अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी।
तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत सवर्ण समाज या फिर वो लोग जो यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे उनको दी है। हालांकि इस मामले में 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले केंद्र को और यूजीसी को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इन नियमों को एक बार फिर से ड्राफ्ट करने की बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि 19 मार्च से पहले केंद्र सरकार या फिर यूजीसी जो है वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ करती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगाया है और जो बातचीत सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान हुई है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो जनरल कैटेगरी या फिर जो सामान्य वर्ग से आने वाले लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, जो यूजीसी के नए नियमों की खिलाफत कर रहे थे, इसे काला कानून बना रहे थे, उनके लिए राहत भरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।